के जो सूत्र हैं वे केवल ताव से ही उद्भूत होते हैं और जिस सत्य को हम कहते हैं ताव वह है पकड़ बाहर और दुर्ग्राह्य और पकड़ बाहर तथापि उसमें भी सद्रूप छिपे हैं। दुर्ग्राह्य और पकड़ बाहर तथापि उसमें भी समस्त विषय निहित हैं। अंधेरा और धुंधला फिर भी छिपी है जीवन ऊर्जा उसमें। जीवन ऊर्जा है बहुत सत्य, इसके प्रमाण भी उसमें ही प्रच्छन्न है। प्राचीन काल से आज तक इसकी नाम रूपात्मक अभिव्यक्तियों का अंत नहीं है और हम उसमें देख सकते हैं सभी वस्तुओं के जनक को। लेकिन सभी वस्तुओं के जनक के आकार को मैं कैसे जानता हूँ? इन्हीं द्वारा, इन्हीं अभिव्यक्तियों के द्वारा। बनरसा ने कहीं व्यंग में कहा है कि जब तक सारी दुनिया ईमानदार न हो जाए तब तक मैं अपने बच्चों को कैसे कह सकता हूं कि ईमानदारी ही परम उपयोगी और लाभपूर्ण है। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ये मैं अपने बच्चों को तब तक कैसे कह सकता हूं जब तक सारी दुनिया ईमानदार ना हो जाए। सारी दुनिया ईमानदार हो तो ही ईमानदारी उपयोगी हो सकती है। बनरसा जिस नैतिकता की, जिस आचरण की बात कर रहा है, लाओ से उसे क्षुद्र नीति और क्षुद्र आचरण कहेगा। क्षुद्र आचरण सदा इस बात की फिक्र करता है कि आचरण भी उपयोगी और लाभप्रद होना चाहिए। क्षुद्र आचरण एक सौदाबाजी है, एक बार्गेनिंग है। उसका प्रतिफल क्या मिलेगा इस पर ही सब कुछ निर्भर है। अगर ईमानदार और सच्चाई और नेकी से जीने का परिणाम स्वर्ग होता हो तो मैं आचरण कर सकता हूं उनके अनुकूल। पुण्य अगर प्रतिष्ठा देता हो और सदाचरण से अगर रिस्पेक्टेबिलिटी, आदर मिलता हो तो मेरे लिए सार्थक मालूम हो सकती है। ये क्षुद्र आचरण की व्यवस्था है। क्षुद्र आचरण में और अनाचरण में बहुत फर्क नहीं है, इसे हम ठीक से समझ लें। क्षुद्र आचरण में और अनाचरण में बहुत फर्क नहीं है। क्षुद्र नैतिकता में और अनैतिकता में बहुत अंतर नहीं है। अगर ईमानदारी मैं इसीलिए उपयोगी पाता हूं कि उससे मुझे लाभ होता है तो किसी भी क्षण में बेईमानी को भी उपयोगी पा सकता हूं क्योंकि उससे लाभ। कि वह आदमी जो कुछ भी कहेगा उसमें आपको दिखाई पड़ जाएगा कि उसने रुपए छोड़े नहीं है, इन्वेस्ट किए। इन्वेस्टमेंट त्याग नहीं, वो तो नियोजन करना है संपत्ति को और ज्यादा बड़ा करने के लिए। उस पर ब्याज भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा और लंबा मामला है। प्लानिंग उसकी बड़ी है। सरकारें तो 5-5 साल की योजनाएं बनाती हैं, लोग जन्मों जन्मों की प्लानिंग करते हैं, स्वर्ग तक फैलाते हैं, मोक्ष तक फैलाते हैं अपनी योजना को। यहां जमीन पर बैठे बैठे धंधा, मोक्ष में भी धंधा करते हैं। ये जो इसे हम अगर त्याग कहते हो तो गलती है। इससे त्याग का कोई संबंध नहीं। त्याग का मतलब है छोड़ने की वृत्ति, छोड़ने की समझ। और जब कोई किसी लिए छोड़ता है, छोड़ता ही नहीं। त्याग किसी लिए त्याग ही नहीं है। त्याग का मतलब है सिर्फ छोड़ने की कला, निष्प्रयोजन है।
पकड़ के देख लिया, बहुत कुछ पकड़ में नहीं आता, छोड़कर देखते हैं कि छोड़ने से क्या आता है। दौड़कर देख लिया बहुत, अब रुक के देखते हैं कि रुक के क्या आता है। बांध कर देख लिया बहुत, अब छोड़कर देखते हैं कि क्या आता है। त्याग, चोरी काटे, चोरी नए रास्ते से शुरू हो जाती, झूठ काटे 25 नए झूठ जन्म ले लेते। लाओस से कहता है जड़ काटे, फिर पत्ते नहीं काटने पड़ते, फिर कोई फिक्र नहीं, पत्तों की बात ही छोड़ दो, वे अपने से गिर जाते और दोबारा नहीं आते। केंद्र को बदलना जड़ को बदलना है। तो अब मैं दोहरा दूं, क्षुद्र है आचरण वो जो व्यवहार के परिवर्तन से पैदा होता है, परम है आचरण वो जो अंतस की क्रांति से जन्मता है। क्षुद्र आचरण उपादेयता पर निर्भर होता है, परम आचरण आनंद पर। परम आचरण सहज है, क्षुद्र आचरण खींचा हुआ, सोचा हुआ, प्रयोजन, प्रयास, यत्न, व्यायाम। क्षुद्र आचरण और अनाचरण में कोई बुनियादी अंतर नहीं। परम आचरण दूसरे ही लोक की बात है। जैसे जमीन पर चलते चलते कोई आकाश में उड़ने लगे, इतना अंतर है। पंख लग जाएं और यात्रा की सारी भूमि बदल जाए। आज इतना ही, 5 मिनट रुके, कीर्तन करें, फिर जाएं।